लेकिन अब बातचीत केवाईसी में आज टीटागढ़ रेल्स के नतीजों और उससे ज़्यादा बातचीत हम करेंगे ऑर्डर और उनकी एक्सपेंशन स्कीम्स पे क्या क्या चल रहा है। कंपनी का मुनाफा बहुत ही शानदार है, थर्ड क्वार्टर में 136% बढ़ा है, आमदनी भी 25% बढ़ के आई, मार्जिन में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार देखने को मिला। हाल ही में कंपनी को एक 250 स्पेशलाइज्ड वैगन सप्लाई करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू 170 करोड़ है और ऑर्डर मिलने के 36 महीने के अंदर उसको पूरा करना है। दूसरी ओर कंपनी ने एक सब सिस्टम और रेल कंपोनेंट बनाने के लिए अंबर एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर एक जेवी किया है। इस जेवी के थ्रू भी रेलवे से रिलेटेड काम होंगे, क्या काम होंगे, किस तरह की इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इन सब पे हम बातचीत करेंगे कंपनी के सीईओ प्रतीश चौधरी से। प्रतीश जी बहुत बहुत स्वागत है। इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने व्याख्या बनाई सही थी ना? ये आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है सर। मैंने कहा जो दो तीन चीज़ें मैंने डिस्कस की, रिजल्ट पे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहले तो मुझे ये समझाइए कि जो एक कि आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिला है, ये 250 स्पेशलाइज्ड वैगन सप्लाई करेंगे, क्या है, किस तरह का ऑर्डर है और कब से काम शुरू करने वाले हैं आप? बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो हमें जो 250 वैगन का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वो है MBWT वैगन्स के, स्पेशल पर्पस वैगन्स के। और जैसा कि आपने एकदम सही कहा, ये 170 करीबन 170 करोड़ का ऑर्डर है और इसकी डिलीवरी पीरियड है 36 महीने। तो हमें जब एडवांस मिल जाता है उससे 12 महीने के अंदर हमें पहला लॉट डिलीवर करना है, उसके अगला 12 महीने में दूसरा लॉट और लास्ट 12 महीने के पीरियड में आखिरी लॉट डिलीवर करना है। तो एडवांस मिल जाता मतलब पैसे एडवांस मिलते हैं? आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है। प्रतीक जी आपने कहा एडवांस मिल जाता तो आप काम शुरू करते, एडवांस मतलब पैसे? हमने ये नंबर एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया है साहब, बिकॉज़ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं नंबर नहीं चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होने लगा है क्या आपकी पहले एडवांस पैसे दो फिर काम शुरू करेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्चुअली जो डिलीवरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिलीवरी इज लिंक्ड टू एडवांस। 12 months from advance, 24 months from advance, 36 months from advance। तो कब संभावना है, ये कब मिलेगा एडवांस? इस साल के अंदर, इस ईयर के अंदर पहला लॉट का डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा हमारे मुताबिक। ओके, तो अच्छा ये जो आपने कहा कि स्पेशलाइज, इसमें क्या खासियत है? ये किस तरीके की वैगन्स हैं जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं, बनाएंगे, क्या चीज़ है इसमें? तो हमारी स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक किस्म की वैगन में नहीं है। हम 26 साल से हम एक वैगन मेकर रहे हैं और ये जो MBWT वैगन्स है ये हमने पहले भी बनाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार बना रहे हैं और ये खाली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एक स्पेशल पर्पस वैगन लगती है और हम 26 सालों से वैगन्स बना रहे हैं, तो हमें इसे बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी और हमने पहले भी बनाया है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इन टाइम इन द राइट क्वालिटी इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, प्रतीश जी और भी ऑर्डर के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, उम्मीद है या क्यू में है डिफेंस से या किसी और जगह से? तो मैंने कुछ हफ्तों पहले भी ये मेंशन किया था, हमारी बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन ली है कि जहां तक डिफेंस और शिप बिल्डिंग की बिजनेसेस का सवाल है, उन दोनों के लिए हम एक स्पेशल पार्टनर ढूंढेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो। ये हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बट एक पार्टनर हम इन बिजनेसेस के लिए ढूंढेंगे ताकि इन बिजनेसेस की जो फुल पोटेंशियल है उनको हम रियलाइज कर सकें। और हमारी जो एग्जिस्टिंग टीटागढ़ की मैनेजमेंट है, हम फोकस कर रहे हैं रेल पर, ताकि रेल की जो फुल पोटेंशियल है हम उसे रियलाइज कर सकें। ओके, तो रेल में दो चीज़ें तो हमको पता है कि आप करते हैं, लेकिन जो एक आपने अभी टाई अप किया है अंबर के साथ मिलके, वो क्या है, उसके बारे में मुझे डिटेल में बताइए। वो किस तरीके है, क्योंकि वो अंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी है, तो नेचर क्या है इस जेवी का, पहले तो वो समझाइए, प्लस वो क्या करने वाले हैं आप लोग रेल के लिए? बिल्कुल, तो आपने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है। ये जो जेवी है, हमने कई महीनों से हमने कह रखा है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारा एक की फोकस रहेगा और इस जेवी का मकसद यही है कि पैसेंजर रेल कोच में जो कई सारे सब सिस्टम्स लगते हैं, उनमें से कुछ या जहां हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उन कंपोनेंट्स को खुद मैन्युफैक्चर और डिजाइन करने की प्रयास रहेगी इस जेवी के द्वारा।
फर्दर इस जेवी के द्वारा हम कुछ और इन्वेस्टमेंट भी हमने कर दिया है टीटागढ़ फिरेमा में, जो इटालियन एंटिटी है। वहां पर भी हमारे पास एक बहुत मजबूत ऑर्डर बुक है, करीबन 700 मिलियन यूरो का नया ऑर्डर है नाइट कोचेस का। इस जेवी के द्वारा हमारी दोनों कंपनियों की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो जुड़ जाती हैं और हम इंडस्ट्री को एक वैल्यू ऐड दे सकते हैं। ओके, अंबर की इसमें क्या स्पेशलाइजेशन है, या वो सिर्फ नए बिजनेस में उनको आना था फाइनेंशियल रीजन से, उनकी क्या एक्सपर्टाइज है? अंबर ने कंपनी अक्वायर की थी सिडवाल, जो कि रेलवेज की एचवीएसी और काफी सालों से बना रही है। तो इसके द्वारा उनकी रेलवे की फील्ड में एंट्री हो चुकी थी और उनकी जो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है, बैंडविड्थ है और जनरल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं, कंबाइंड विद हमारे मैनेजमेंट स्किल्स और हमारी फील्ड इंडस्ट्री की नॉलेज, हमें लगता है कि एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप बन सकती है और बनेगी। अच्छा, जैसे एक पैसेंजर कोच होता है ना, तो सिडवाल जो उन्होंने बहुत पहले एसी के लिए ले रखा था, कंपनी ली थी, एक कोच के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आप दोनों लोग मिलके कितनी चीज़ें उसमें बनाने वाले हैं? हमने किस कंपोनेंट्स में हम जा रहे हैं वो हमने अनाउंस किया नहीं है, पर हमारा टारगेट यही रहेगा कि करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए के कंपोनेंट्स हम इस जेवी के थ्रू मैन्युफैक्चर करें एक कोच के लिए। पर ये हमारा टारगेट है, ये किस हद तक अचीव करेंगे, इससे ज्यादा इससे कम, ये हम फ्यूचर में बता पाएंगे। पर हमारा टारगेट जो हमने पब्लिकली अनाउंस भी किया था है कि 1.5 से 2 करोड़ के बीच की कंपोनेंट्स पर कोच हम इस जेवी से बनाएं। यानी एक कोच में कितनी कॉस्ट आती होगी, जिसमें से 2 करोड़ आप लोग? एक कोच की सेलिंग प्राइस वेरी करती है, पर अगर हम उसे एवरेज आउट करें, कुछ ज्यादा कुछ कम, एवरेज में 9 से 10 करोड़ की एक कोच बिकती है। तो 10 करोड़ में से 2 करोड़ यानी 20% का शेयर आप उसमें रखेंगे, जो आप लोग सप्लाई उसमें करेंगे। अब मुझे बताइए, ये जो बनाई है आप लोगों ने कंपनी, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर एक 50-50 जेवी है। इसमें हम और सिडवाल थ्रू अंबर, हम दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। दिस इज अ इक्वल पार्टनरशिप एंड एन इक्वल जॉइंट वेंचर। तो जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है अभी, उसी के लिए ये काम करेंगे या अलग से बिल्कुल काम करेंगे? ये बिल्कुल नहीं, हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस इस जेवी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा फॉर्म करे, क्योंकि अगर ये जेवी खुद कंपोनेंट्स डेवलप करती है तो उन कंपोनेंट्स को थर्ड पार्टीज को बेचने का भी प्रयास रहेगा। हम सिर्फ हमारी इंटरनल डिमांड के लिए नहीं रखेंगे। यानी आप अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी इसमें काम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल होता है, और दोनों कंपनियां मिलकर करेंगे, और आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे इस पर बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा, वो अलग से बिजनेस क्रिएट करेंगे, राइट? जी, अब चाहे वो अलग सेक्टर्स हो, चाहे वो हमारे सेक्टर्स में हम अलग कंपनीज हो, पॉइंट ये है कि वो सिर्फ टीटागढ़ की डिमांड को केटर नहीं करें। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा नंबर्स पे हम लोग बात करते हैं। प्रीतिश, आपका जो पैसेंजर वाला जो रेवेन्यू था वो थर्ड क्वार्टर में कम क्यों था? तो इसका कारण बहुत ही सिंपल है। इस वक्त पर हम सिर्फ पूना मेट्रो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और पूना मेट्रो की ज्यादातर एग्जीक्यूशन हो चुकी है, तो अब हम उसके फाइनल स्टेजेस पर आ चुके हैं। इनफैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर के अंत के पहले पूना मेट्रो का ऑर्डर हमने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया हो। तो अगर आप हमारी पुरानी भी इन्वेस्टर कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट्स या मीडिया इंटरव्यूज या कुछ भी अगर आप देखें, हमने हमेशा मेंशन किया था कि बीच में एक छोटा सा डिप आएगा, क्योंकि हमारी जो दूसरी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि वंदे भारत, सूरत मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो, उन सब की डिलीवरी इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में आरंभ होगी। तो अभी के लिए सिर्फ पूना मेट्रो की फैग एंड की डिलीवरी चल रही है, इसीलिए नंबर्स में एक छोटा सा ड्रॉप दिख रहा है, पर ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेनॉन नहीं रहे। आपके पास अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट है कोचेस का, जो मेट्रो के लिए अलग बताइए और वंदे भारत के लिए अलग? क्योंकि वंदे भारत एक अलग किस्म की प्लेटफॉर्म है। वंदे भारत EMU ट्रेन है और मेट्रो जैसे सूरत मेट्रो और अहमदाबाद मेट्रो दोनों ड्राइवरलेस मेट्रोज हैं। तो दोनों की टेक्नोलॉजी, दोनों की प्लेटफॉर्म्स अलग हैं।
बट जहां तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का सवाल है या जहां तक फैसिलिटीज का सवाल है, वो ज्यादा हद तक सेम रहता है। तो हम जहां तक हम कंसर्न्ड है, हमारे लिए ये चीजें इंटरफंजिबल है। नहीं, अनएक्सिक्यूटेड वैगन्स कितने हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करके ऑर्डर करेंगे? सॉरी, आपकी आवाज फिर से थोड़ी। कितने वैगन आप पे आप बना रहे हैं, काम करें, यानी ऑर्डर बुक बेसिकली मोटे तौर पे समझ लीजिए कितना है अभी आपके पास वैगन? हमारा ऑर्डर बुक दिसंबर एंड करीबन 27,000 करोड़ था, 27,466 करोड़, अगर मुझे सही याद है। और इसका जो स्प्लिट है वो पैसेंजर और फ्रेट सेगमेंट के बीच काफी इक्वल है। करीबन 13,800 करोड़ फ्रेट का ऑर्डर बुक है और 13,600 करोड़ करीबन पैसेंजर रोलिंग स्टॉक का ऑर्डर बुक है। जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, हमने दिसंबर के महीने में ऑलरेडी एक काफी बड़ी अचीवमेंट हमने अचीव की, जो थी कि एक महीने में हमने 1021 वैगन मैन्युफैक्चर की, जो कि इस देश के इतिहास में सबसे ऊंचा नंबर रहा है। और इसी रन रेट पे हम आशा करते हैं कि हम स्टेबलाइज कर जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक। ओके। अच्छा प्रतीश, हम लोगों ने देखा था कि पिछली बार जब गवर्नमेंट ने वन शॉट में 30% कोचेस का ऑर्डर एक साथ कर दिया था, वो अपने आप में बहुत बड़ा हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर था। अभी और भी ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी दूसरे तरीके के ऑर्डर्स आ रहे हैं जिस पे आप क्यूड है कि आपको मिल सकते हैं या आपने बिड किया हो? तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली भी जो बजट अनाउंस की थी वो हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग थी, और सिर्फ हमारे लिए नहीं पर पूरे देश के लिए बहुत इंकरेजिंग थी। हम नॉर्मली ऑर्डर्स पर तब तक कमेंट नहीं करते जब तक वो साइंड एंड सील्ड ना हो, पर जिस तरीके से गवर्नमेंट की प्लान्स है और जिस तरीके से वो लोग उन प्लान्स पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट स्ट्रांग रहेगा और डिमांड स्ट्रांग रहेगा। आप उनकी बात कर रहे हैं जो 40,000 कोचेस को अपग्रेड करना है? जी, तो ये एक अनाउंसमेंट हुई थी। फ्रेट लोडिंग जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे जो 300 मिलियन टन 3,000 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग 2 तक, ये एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है और इस पर हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे जनवरी में गवर्नमेंट ने, रेलवेज ने रादर, सबसे हाईएस्ट फ्रेट लोडिंग अचीव की थी 142 करीबन मिलियन टन की, जो कि ईयर ऑन ईयर करीबन 6-6.5% ग्रोथ दिखाता है। तो जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है ग्रोथ की इस देश के लिए, हम उन प्लान्स पर चल रहे हैं और जैसे जैसे देश ग्रो करेगा हम आशा करते हैं कि नहीं, वो तो सर आप करेंगे, वो तो हम लोग देखे रहे। ये जो 40,000 की बात की थी इन्होंने, क्या अब चूंकि बजट हो समय हो गया, उस पर प्रोसेस आगे बढ़ गया है या चुनाव के बाद वो प्रोसेस शुरू होगा टेंडरिंग वाला? अभी तक टेंडर की इंफॉर्मेशन तो आई नहीं है। अभी तक हमने भी जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है उतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है, और जैसे जैसे टेंडर की इंफॉर्मेशन और आएगी वैसे वैसे हम और आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, मुझे लगा प्रतीश के बाद ज़्यादा जानकारी होगी, हमें बताएंगे, लेकिन एनीवे प्रतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि आगे के आपके प्लान्स क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टीटागढ़ रेल एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक है और इसने बिजनेस वाइज, स्टॉक प्राइस वाइज इन्वेस्टर्स को बहुत खुश किया है। शानदार रैली स्टॉक दिखाई, 1,000 रुपये का चल रहा है, और जो सिद्धवाल के साथ यानी जो अंबर की यूनिट के साथ एक टाई अप हुआ है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। अंबर के लिए भी वो, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो डिपेंड कर रहे हैं और ये तो कर ही रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट अपडेट।